उसी तरह इस कलयुग में भी कई सारे लोग ऐसे हैं, संत महात्मा दिव्य दृष्टा, जिन्होंने अश्वत्थामा जी को और जामवंत जी के दर्शन किए। और चूंकि वो इस तीनों लोकों में विचर रहे हैं भगवान का कीर्तन करते हुए, तो स्वाभाविक है कि वो इस स्थान पर भी पधारे ही होंगे। तभी इसका नाम जामवंत जी की गुफा है। ऐसा कहा जाता है सतनगरी की इस गुफा से नेमावर में मां नर्मदा के दर्शन के लिए भी सीधा जाया जा सकता है। संत महात्मा यहाँ इस प्राचीन मार्ग का उपयोग करते ही होंगे। और जब भगवान की इच्छा होती है तभी किसी स्थान का वैभव प्रकट होता है। अयोध्या में रामलला वर्षों से विराजित थे, सदियों से, लेकिन जब उनका भव्य प्रसाद निर्माण होना था वो समय पिछले वर्ष ही आया। इसलिए अब इस स्थान के भी वैभव के जागृत होने का समय आ गया है। श्रीमद् भागवत कथा यहाँ हो ही गई है। संतोष दास जी महाराज वर्षों से भगवान की यहाँ सेवा कर रहे हैं। माँ दुर्गा यहाँ पर अपने 9 स्वरूपों के साथ विराजित है और इसलिए स्थान अद्वितीय है। जब अद्वितीय है तो पूरी दुनिया को इस स्थान के बारे में पता लगना चाहिए। हमने ये कहा है महाराज जी से कि यहाँ पर आने वाले समय में धर्मस्व एवं पर्यटन विभाग के माध्यम से एक सामुदायिक भवन और यात्री निवास बनवाने का काम करेंगे, शौचालय बनवाने का काम करेंगे, यहाँ पर अच्छी लाइट्स लगवाने का काम करेंगे और फॉरेस्ट विभाग की अनुमति मिलने पर यहाँ सीढ़ियाँ बनाकर इस स्थान का उन्नयन करने का काम करेंगे। मेरा आप सब भक्तों से यही अनुरोध है कि यहाँ निरंतर भी आते रहिए। कथा में आप 7 दिन आए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद भी माँ के दर्शन करने के लिए, जामवंत जी को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आइए। ये भारत की ही संस्कृति है, भारत का ही गौरव है कि यहाँ भगवान आज भी अपने भक्तों को दर्शन करने के लिए उपस्थित रहते हैं। लेकिन हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति इतनी ताकतवर होना चाहिए कि भगवान को हमें दर्शन देने के लिए आना पड़े। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा के जैसे तुम तो बुलाते नहीं, ओ मीरा के जैसे तुम तो बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम, ओ कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। पूज्य आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। पंचकोशी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है, इसलिए मुझे वहां पहुंचना है। लेकिन आप सबके सामने आयोजन कमेटी आदरणीय माननी जी और जितने सड़कें आप कहेंगे वो सड़क भी हम बनवाएंगे और इस स्थान के विकास के लिए जो समिति हमको कहेगी वो सहर्ष हम यहाँ कराने का आपको इस व्यास गादी के माध्यम से आश्वासन देते हैं। आप प्रतिवर्ष पधारिए, यहाँ पर राम कथा, भागवत कथा होती रहेगी, तो इस स्थान से सब लोगों का प्रेम ऐसे ही बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आवाज बड़ा होता है। श्री राधे, श्री राधे। सुंदर हमने कल्पना भी नहीं की थी और तुरंत विधायक महोदय जी ने स्वागत कर दिया। एक बार जो क्षेत्र के राजा हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जा पर कृपा राम के हुई ता पर कृपा करही सब कोई। राम की कृपा पीठाधीश्वर संतोष दास जी महाराज के ऊपर हुई है, इसलिए सभी कृपा कर रहे हैं। तो एक बार जो स्वागत हुआ उसके लिए जोरदार तालियों से सम्मान करें। और जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं सोच रहा हूँ कि वो लोग बैठ जाएं। थोड़ा आपकी आवश्यकता खड़े रहने की है क्या? थोड़ी देर के लिए बिठा देना, 2 मिनट के लिए। जजमान महोदय से भी निवेदन, सभी लोग बैठ जाएं सर। तो धन्यवाद बंधुओं, बड़ा शुभ पल हमारे मध्य उपस्थित हुआ है। और आइए, जैसे कि भारतीय सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपरा हमारी रही है, अतिथि देवो भव, और अतिथि प्रमुख रूप से अगर पूज्य गुरुदेव जैसे हो तो फिर कहना ही क्या। साथ में गुरु के भी महागुरु पीठाधीश्वर संतोष दास जी महाराज नए स्वरूप में उनको देखने को मिल रहा है। तो आइए, मैं हमारा मान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा गौरव बढ़ाने के लिए वो पल हमारे मध्य उपस्थित हो रहे हैं। मैं अपने गुरुदेव के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, उन गुरुदेव के स्वागत के लिए जिनके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि कीचड़ भी जिनको छूकर चंदन हो जाता है, स्नेह दृष्टि यदि पड़ जाए तो मरुस्थल भी नंदन हो जाता है। और आप खुद इसके गवाह हैं, स्नेह दृष्टि यदि पड़ जाए
तो मरुस्थल भी नंदनवन हो जाता है। और एकमात्र ऐसे गुरुदेव हमारे मध्य है जिनका अगर हमने स्वागत कर लिया तो त्रिदेवों का बंधन हो जाता है। ऐसे गुरुदेव के स्वागत में एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। और आइए मैं स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आज के स्पेशल जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी मीणा, ये भोपाल से है। मुझे लग रहा है ये गीता का जो ग्रंथ है उसकी छोटी प्रतियां भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो डॉक्टर लक्ष्मी जी मीणा भोपाल से आप हमारे साथ मंच पर उपस्थित हो रहे हैं, ऐसा मेरा आग्रह है। अगले क्रम में संतोष जी मीणा, सर्वप्रथम यही हमारे वीआईपी मेहमान आए थे, मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। स्वागत की ये बेला निरंतर चल रही है। आज इस तरह की जो ऐतिहासिक बेला है अंतिम होगी, इसलिए मेरा निवेदन है जब ये लोग स्वागत करें तो सुंदर ताली से इनका स्वागत करें। स्वतः इनका स्वागत से हमारा स्वागत भी हो जाता है। तो भैया जो मंच की ओर शोभा बढ़ा रहा है, मैं निवेदन कर रहा हूँ मुकेश जी पवार, सरपंच साहब दीपगांव से, आप तुरंत मंच पर हमारे साथ उपस्थित हो रहे हैं सरपंच साहब जी। अगले क्रम में रामेश्वर जी मालवी, आप आंकरिया से है, आप तुरंत मंच पर पधारे हैं, गुरुदेव का स्वागत करें, आशीर्वाद लें। और इसी के साथ अर्जुन जी नकवाल, आप भी मंच पर पहुंचे, गुरुदेव के साथ स्वागत के। संतोष जी मीणा के साथ आप पहुंचे। महेंद्र जी दरबार, ऐसे नाम हम अक्सर हमने पिक्चरों में सुने थे, अमरीश पुरी वाली जो कहानी है। तो ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह, बड़ा नाम है, आप भी मंच पर हमारे साथ उपस्थित हो रहे हैं हमारा गौरव बढ़ाने के लिए और गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के लिए। राजवीर जी दरबार भी आपके साथ हमारे मंच पर पहुंच रहे हैं। राजवीर जी दरबार साहब। कैलाश जी मीणा हरणगांव से हैं, निरंतर जो चिल्ड वाटर आपको पानी की सेवा हो रही है। कैलाश जी आप तुरंत मंच पर उपस्थित हो, ऐसा मेरा आग्रह है आपसे। और विधायक जी को तो आपने देख ही लिया, तो इस तरह मंच पर यह शोभित मंच तुम्हें से है, कुछ सरकार तुम्हें से, मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सिर पर सोया तुम्हारा है, सिर पर सोया। राजवीर जी ठाकुर, आप इटावा से इंदौर में निवास करते हैं, कंस्ट्रक्शन का बड़ा ही काम है आपका, और आपने अभी इस स्थान को देख करके संकल्प लिया है कि यहाँ राम जी का भव्य मंदिर, भाई साहब आप हमें जगह बता दो, भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ होगा। और वह मंदिर सीमेंट और लोहे से नहीं बनेगा, वो लाल पत्थर, राजस्थान के लाल पत्थर से बनेगा। जोरदार ताली। ऐसे हमारे राजवीर जी का हम लोग स्वागत करते हैं। तालियां निरंतर अगर बजती रहे तो मेरा निवेदन आपसे। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है, दुख की साया तुम्हारा। एक बार इस सुंदर मंच के लिए जोरदार तालियां स्वागत करें। और यहाँ जिनकी कृपा से यह बदलता हुआ दृश्य आपके समक्ष उपस्थित है, परम पूज्य पीठाधीश्वर संतोष दास जी महाराज स्वयं जामवंत के स्वरूप, इनके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करते हुए परम पूज्य गुरुदेव जिनकी असीम अनुकंपा और आशीर्वाद से ये दृश्य आप देख रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। तो आइए आज की जो अंतिम दिवस की विश्राम मेला की कथा में प्रवेश करें। इसके पूर्व संतोष जी मीणा हमारे मध्य उपस्थित है। आइए इससे पूर्व की कथा प्रारंभ हो, वो दो शब्द कुछ कहना चाह रहे हैं आप। बोलो नर्मदा मैया की जय। दोनों हाथ उठाकर आज हम सब लोग जामवंत गुफा पे बैठे हैं। बोलो नर्मदा मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।